दोस्तों, इस साल पंचांग के अनुसार माघ मास की चतुर्थी तिथि 29 जनवरी 2024 को सुबह 6:10 से शुरू हो रही है और इसका समापन अगले दिन 30 जनवरी की सुबह 8:54 पर हो जाएगा। इस चलते 29 जनवरी के दिन ही सकट चौथ का व्रत रखा जाएगा। दोस्तों, सकट चौथ के व्रत में शाम के समय चंद्रोदय के बाद पूजा की जाती है। इस दिन चंद्रोदय का समय रात 8:41 बताया जा रहा है। सकट चौथ व्रत हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार माघ महीने में कृष्ण पक्ष के चौथे दिन मनाया जाता है। सकट चौथ को गणेश चौथ या तिलकुटा चौथ भी कहा जाता है। सकट चौथ पर भगवान गणेश और चंद्रदेव की पूजा की जाती है। यह व्रत मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है और इस दिन को तिलकुट चौथ के रूप में मनाया जाता है। इस दिन पूरे दिन का व्रत रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सकट चौथ का व्रत करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और गणेश जी अपने भक्तों को स्वास्थ्य, भाग्य और अच्छी संतान का आशीर्वाद देते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको सकट चौथ व्रत की पूजा विधि बता रहे हैं। इस दिन व्रत रखने वाली विवाहित महिलाएं जल्दी उठती हैं और स्नान करती हैं, जिसके बाद वे नए कपड़े पहनती हैं, पूजा स्थल को साफ करती हैं और ओम गणेशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करती हैं। दिन के दौरान भक्त उपवास करते हैं, हालांकि दूध, चाय और फलों की अनुमति है। शाम को एक मंडप सजाया जाता है जिसमें गणेश की मूर्ति रखी जाती है। मूर्ति को फूलों और दूर्वा से सजाया जाता है और तिल और गुड़ से तैयार मिठाइयां दी जाती हैं। गणेश को अर्पित किया जाता है। इन विशेष मिठाइयों को नैवेद्य कहा जाता है। इस पूजा के अंत में गणेश आरती गाई जाती है। कुछ लोग इस पूजा का प्रसाद पूरी रात गणेश की मूर्ति के सामने रखते हैं और इसे परिवार के सदस्यों के साथ अगली सुबह साझा करते हैं। इस दिन चंद्रदेव की भी पूजा की जाती है। रात में चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है और सकट चौथ कथा सुनने के बाद व्रत खोला जाता है। यदि बारिश और बादलों के कारण चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, पूजा चंद्रमा के उदय के समय के अनुसार की जाती है। तिलकुट एक पारंपरिक भारतीय मिठाई है जो तिल और गुड़ से बनाई जाती है। गणेश जी को कुछ तिलकुट और मोदक चढ़ाने के बाद भक्त इसे अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों को प्रसाद के रूप में वितरित करते हैं। विवाहित महिलाएं अपने बच्चों के स्वास्थ्य, धन और कल्याण के लिए प्रार्थना करती हैं। सकट चौथ का व्रत बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन माताएं व्रत रखती हैं जिससे उनके बच्चों के जीवन की बाधाएं दूर हो जाती हैं। सकट चौथ पर तिलकुट का महत्व तिल के बीज प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम जैसे कई मूल्यवान तत्वों का एक बड़ा स्रोत है। काले तिल भी बहुत फायदेमंद होते हैं और गुड आयरन और कैल्शियम का एक बड़ा स्रोत है। दोनों का मिश्रण शरीर में गर्मी पैदा करता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और हमें ठंडी जलवायु के बुरे प्रभावों से बचाता है। इसी तरह दूर्वा भी शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन के लिए अच्छी मानी जाती है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। स्वस्थ मन से व्यक्ति जीवन की सभी बाधाओं को दूर कर सकता है। यही है भगवान गणेश को तिलकुट और दूर्वा चढ़ाने का असली मतलब। दोस्तों, अब हम सकट चौथ व्रत की पौराणिक कथा आपको सुनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मान्यता के अनुसार एक परिवार था जिसमें 2 भाई और उनकी पत्नियां एक साथ रहते थे। बड़ा वाला अमीर था और छोटा गरीब था। बड़े भाई की पत्नी लालची और बहुत क्रूर थी, लेकिन छोटे भाई की पत्नी गणेश भक्त थी। सकट चौथ के दिन उसने पूजा की, लेकिन उसके पास गणेश जी को चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था। इसलिए उसने बड़े भाई की पत्नी से कुछ खाने को मांगा, लेकिन उस निर्दयी महिला ने उसका अपमान किया और उसे कुछ भी नहीं दिया। छोटी पत्नी बहुत उदास और थकी हुई थी, इसीलिए वह सो गई। रात में भगवान गणेश उनके घर आए और उन्हें ढेर सारे सोने और हीरे के आभूषणों का आशीर्वाद दिया। जब अमीर भाई की लालची पत्नी ने यह देखा तो उसने भी यही प्रक्रिया दोहराई और गणेश जी को आमंत्रित किया, लेकिन क्रोधित गणेश जी प्रसन्न नहीं हुए और उन्होंने उसे श्राप दे दिया। लालची महिला को अपनी गलती का एहसास हुआ
सकट चौथ पर पूरी श्रद्धा से गणेश जी की पूजा करने के बाद ही उसे सौभाग्य की प्राप्ति हो सकी। तभी से लोग सकट चौथ पर भगवान गणेश से आशीर्वाद पाने के लिए उनकी पूजा करने लगे। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।